जटेरी धाम ठाकुर श्री राधा हसन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको आदि वृंदावन जो आज से 500 साल पहले वृंदावन था उसकी अनुभूति यहाँ पर बिल्कुल अवश्य होगी। हमने करी है और महाराज जी बता रहे हैं तो आपको भी अवश्य होगी। यहाँ की लता पताएं, यहाँ के पर्वत, यहाँ का शांति वातावरण, यहाँ संतों की भजन स्थली और यहाँ संगीत। श्री राधा शरणम मम। आज हम आए हैं जटेरी धाम और जटेरी धाम यह ब्रज 84 कोस यात्रा में पड़ता है। ब्रज 84 कोस यात्रा में जटेरी धाम का जो महत्व है, जो इसकी महिमा है, वह हम यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनके द्वारा जानेंगे। बड़ा ही दुर्लभ स्थान है, हर किसी को जटेरी धाम के बारे में पता भी नहीं है। प्राय बहुत कम भक्तगण यहाँ पे आते हैं और जटेरी धाम यहाँ पे आप आएंगे एक बारी तो आपको अनुभव ऐसा होगा, ठाकुर जी की विशेष अनुभूति प्राप्त होगी। आज भी वृंदावन का नाम हम सब लोगों ने प्राय सुना है, परंतु वृंदावन में आपने अब वन नहीं मिल रहे हैं, परंतु आप अभी आएंगे तो आपको यहाँ पर जटेरी धाम में दूर दूर तक पहाड़ों के दर्शन मिलेंगे, वनों के दर्शन मिलेंगे। तो आप इस प्रकार से जब आप जटेरी धाम में आते हैं तो आपको दर्शन करने को मिलते हैं ठाकुर जी के श्री विग्रह के। पीछे यहाँ पर कुंड है और जो झील है उसके बारे में भी हम जानेंगे और यहाँ पर ठाकुर जी की नित्य लीलाएं भी होती हैं, ऐसा भी हमने श्रवण किया है। तो आइए हम चलते हैं अंदर जटेरी धाम में और पुजारी जी से कुछ प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे भक्त गणों को कुछ आशीर्वचन दें और साथ ही साथ हम यहाँ पर दर्शन भी कराएंगे श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह के। आइए। राधे राधे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम जटेरी धाम में हैं। जटेरी धाम में हमारे साथ जो ब्रजवासी पंडित जी हैं वह हैं और जटेरी धाम के महात्म के बारे में, यहाँ का वर्णन पंडित जी महाराज करेंगे और हम इनके आशीर्वचन कुछ प्राप्त करते हैं। पंडित जी राधे राधे। जय श्री हरदास। तो जटेरी धाम के बारे में हमें भक्तगण जो जुड़े हुए हैं हमारे स्वामी किशोरी जी यूट्यूब चैनल से, उनको आप कुछ जटेरी धाम के बारे में बताइए, यहाँ आने का जो रास्ता है वह बताइए और यहाँ की जो महिमा है उसका वर्णन करेंगे तो अति कृपा होगी। सबसे पहले तो हम श्री स्वामी जी महाराज ठाकुर श्री राधा हसन बिहारी जी मुखिया जी महाराज की जय बोलेंगे। ये वृंदावन से करीब 63 किलोमीटर दूर पड़ता है जटेरी धाम। इसके आने के 2 मार्ग हैं, एक तो खो से जटेरी धाम, एक निघोई बंदा होते हुए जटेरी धाम। दोनों मार्ग आने के लिए ठीक हैं, पूरी तरीके से तो सही नहीं है परंतु आने के लिए ठीक है। ये जटेरी धाम में ठाकुर श्री राधा हसन बिहारी जी की छवि है, उनकी ही विग्रह है। श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी के परंपरागत यहाँ पर भक्त भाव से संत पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं और जो पद्धति श्री स्वामी जी महाराज के समय से चली आ रही है बिहारी जी की कृपा की, पूजा की, वही उसी प्रकार से यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। हमारे तटीय स्थान के बड़े पुजारी जी, समाज के मुखिया, यहाँ के वर्तमान महंते परम पूज्य श्री गुरुदेव विपिन बिहारी दास जी महाराज मुखिया बाबा, वो संगीत के मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बहुत बड़े विद्वान हैं। संतों में कृपा बिहारी जी की, स्वामी जी की रही है कि विचित्र वीणा, रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा स्वयं खुद ही बजाते हैं। स्वामी जी को, श्री हसन बिहारी जी ठाकुर जी को स्वयं बजाते हैं। भारतवर्ष में ज़्यादातर ये है विद्या आपके केरल, उधर तरफ है, उत्तर भारत में है ज़्यादातर, परंतु अपने आसपास कहीं नहीं है। दक्षिण भारत में है, आसपास कहीं नहीं है। पर संतों में एक महाराज जी है जो तीनों का वाद करते हैं। विचित्र वीणा भी, सरस्वती और रुद्र वीणा भी जी। अभी फिलहाल होली की समाजें चल रही हैं तो वृंदावन के लिए गए हुए हैं तटीय स्थान। जब कभी आपको मौका मिले, समय हो तो आप अवश्य पधारे। हम महाराज जी से विनती करके आपको ये विचित्र वीणा, सरस्वती वीणा, रुद्र वीणा आपको ये श्रवण कराएंगे। और यहाँ पर संतों का भजन स्थल ही है, बहुत संतों ने भजन किया है। अपने आनंद दास जी महाराज थे, मनोहर दास जी महाराज थे, अभी उन्हीं का पाठोत्सव उनका मनाया अभी हमने निकुंज प्रवेश उत्सव मनाया अभी, उसमें भागवत थी। 6 तारीख को उसका भंडारा हुआ है, 7 तारीख को अभी फिलहाल में।
और अभी होली डोल उत्सव है, पाठ उत्सव, मतलब ब्रज के बहुत अधिकतर यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं। पर हमारी जो पूजा पद्धति है श्री स्वामी जी महाराज हरदास जी महाराज के परंपरागत यहाँ पर वही सब होता है। और मोर बिहारी सरकार बहुत है यहाँ पे मोरों का। आप कहीं भी जाओगे पूरे ब्रज में जगह से मोर नहीं रहे, पर इस जटेरी धाम में मोरों का बहुत नृत्य गायन होता है। महाराज जी बीड़ा बजाते हैं, उनके सामने मोर नृत्य करते रहते हैं। अच्छा। अपने हाथ से उनको महाराज जी प्रसाद पवाते हैं। तो यहाँ एक आदि वृंदावन जी का रूप माना गया है। वृंदावन तो अपना है ही, परंतु विद्वानों ने और हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने भी कहा है कि आदि वृंदावन कामवन और डीग क्षेत्र है ये। अच्छा, इसी को माना गया है। तो बस यहाँ की हरियाली है, लता पताएं हैं, गंधमादन पर्वत है, नरनारायण पर्वत है, सनकादिक भगवान का मंदिर है। अच्छा। इसमें हर पूर्णमासी के दिन यहाँ पर परिक्रमा लगती है। बाहर से गांव से सभी लोग आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। और एक संतों की भजन स्थली है। आप शांति वातावरण यहाँ पे सब देख रहे हो। और सबसे अच्छा हमारे ठाकुर राधा हसन बिहारी जी का मंदिर है। वो हर समय मुस्कुराते रहते हैं और हंसते रहते हैं। श्री हरदास कुंज विहार। तो देखिए पंडित जी ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और बहुत अच्छे से वर्णन किया। अभी ठाकुर जी के श्री विग्रह के दर्शन कीजिए। ये ठाकुर जी हैं और साथ में श्री जी। अच्छा, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु यह स्थान अपने आप में दिव्य है। बताएंगे जटेरी धाम बहुत ही बड़ा धाम है। सच बताएं तो अनुभूति ऐसी हो रही है कि वृंदावन धाम यही है। देखो, यहाँ बहुत दिव्य अनुभूति, आदि वृंदावन माना गया इसको जी। आज यहाँ आने के बाद वो अनुभूति होती है यहाँ पे जी। ये संतों की भजन स्थली रही है। हमेशा संतों ने भजन किया है। अभी भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर भजन कर रहे हैं जी, आस्था कर रहे हैं, आराम से बिहारी जी की सेवा पूजा कर रहे हैं जी। ये पहले से संतों की भूमि रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए ये है पंडित जी श्री सनकादिक नारद मिलन स्थल। तो सनकादि और नारद जी का जो मिलन हुआ था वो यहीं पे गंधमादन और नरनारायण पर्वत के पास में हुआ था। अच्छा हाँ, ये गंधमादन पर्वत है, ये नरनारायण पर्वत। ये देखिए इधर से आपको दिख रहा होगा, ये गंधमाधव पर्वत है। और यहाँ पे ही यह जो स्थान है उधर का, यह श्री ये गंधमादन। हाँ, ये गंधमादन पर्वत, नरनारायण पर्वत है। ठीक, आइए इधर। और पीछे पंडित जी ये है जो, यह क्या है? ये है राधा प्रेम सरोवर है। अच्छा, देखिए राधा प्रेम सरोवर के दर्शन करिए। हमारे ब्रजवासी महाराज जी की बड़ी कृपा हो रही है कि आपको ये सब चीज जानने को मिल रही है। अन्यथा अपने सावन के महीने में ठाकुर जी का नौका विहार होता है। ये भी संत भगवान नौका विहार कर रहे हैं। देखिए संत भगवान देखिए नौका विहार कर रहे हैं। आप देखिए दूर से, ये देखिए श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। देखिए अभी हम आचमन लेते हैं यहाँ कुंड का। जय हो। तो यह जो सरोवर है इसकी क्या लीला है महाराज जी? थोड़ा सा कुछ वर्णन कर दीजिए। ये ठाकुर श्री राधा हसन बिहारी जी के समय का पूर्व में जब का मंदिर का स्थापित हुआ है, जब का बना हुआ है यहाँ पर ये। अच्छा। और इसको श्री लाडली जी के नाम से राधा प्रेम सरोवर रखा गया है। अच्छा। इसी से पहले ठाकुर जी की पूजा सब कुछ इसी सरोवर से होते थे, सारे काम यहाँ के। अभी क्या है कि बरसात में जल का अभाव कम हो गया है जी, ट्यूबवेल वगैरह हो गए, बोरिंग तो उससे चल रहा है। इसी में नौका विहार होता है ठाकुर जी का। सावन के महीने में समाज होती है और नौका विहार होता है। अच्छा, ठाकुर जी का विग्रह सावन के महीने में यहाँ पे नौका विहार होता है। जी जी जी। आइए अब यहाँ पे महाराज जी की ये जो स्थली है, हमारे श्री पूज्य गुरुदेव विराजमान करते हैं और स्वामी जी महाराज, इसको बंगला जी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। आइए देखिए बड़े ही दिव्य स्थान के दर्शन कीजिए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी की छवि है, हमारे गुरुजी दादा गुरुजी की छवि है इसके अंदर। जय जय श्री राधे।
संत पुरुषों की तपोस्थली है ये, और आज भी यहाँ संत पुरुष आते हैं और अपने तप करने के लिए, भक्ति करने के लिए। और जैसा कि महाराज जी ने प्राय बताया ही है कि प्रभु की अनुभूति सबको यहाँ होती ही है। ये आदि वृंदावन नाम से जाना ही जाता है। सामने ही हम देख रहे हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास प्राचीन मंदिर, वो प्राचीन मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है, तो उसके भी एक बारी हम दर्शन करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, इतने दिव्य दर्शन हो रहे हैं आप सभी को, और प्रभु की कृपा प्राप्त सभी को हो रही है, चाहे वो इस स्थान पे है और चाहे नहीं है। अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं तो आप कहीं भी हो तो कृपा तो प्राप्त हो ही जाएगी। जय श्री राधे, श्री हरिदास, श्री हरिदास। अच्छा महाराज जी, एक छोटी सी हमने और चीज पूछनी है जी, कि ये यहाँ पे पूरे हमने देखा है इसमें स्थान पे आए हैं, यमुना जी की रज है, तो ये यमुना जी की रज है। ये रज जो है देखिए आप, जगह जगह आपको दिखेगी, ये यमुना जी की रज है। तो यमुना जी की रज, यहाँ पे कुछ ऐसा हमने श्रवण किया है कि यहाँ लोट लगाते हैं, यहाँ पे बालक बड़े प्रसन्न होते हैं, तो ठाकुर जी की भी कुछ यहीं पे इस रज में लीला आई है। संसार में और इस ब्रज में जी, एक तो रजरानी, एक राधा रानी, यही तारने वाली हैं। ये श्री हमारे राधे। परम पूज्य श्री गुरु जी के आदेश है, ऐसा उन्होंने बोला है, और यहाँ की लता पता है। वाह, आप इनकी सेवा कीजिए, रजरानी और राधा रानी की। रजरानी और राधा रानी बिहारी जी से मिला सकती हैं, हम और आप तो कौन है, हम इनसे मिल गए तो बिहारी जी से मिल बिल्कुल गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये हमारी एक परंपरा के गत भी आता है स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी के रजरानी का। और फिर रजरानी तो सर्वप्रिय है जी, हमारे ब्रज में, रजरानी सर्वप्रिय माना गया है सबसे। रज रानी भक्ति महारानी, भक्ति महारानी जी, है ना, जैसा हमने भी यही श्रवण किया है। ये अपना पहले प्राचीन मंदिर था जी, अब महाराज जी के आने के बाद विग्रह रूप वहाँ पर स्थापित किया गया है। अच्छा, ये प्राचीन मंदिर था। तो प्राचीन मंदिर, ये अभी यहाँ पे आप देखेंगे, ये ठाकुर जी की छवि है, राधा हसन बिहारी जी की। ये हसन बिहारी जी की जो छवि है, यह आपने देखी। अभी हमने आपको श्री विग्रह के दर्शन भी कराए, वही छवि है। ये श्री स्वामी जी महाराज की छवि है, अष्टाचार चरणों की छवि है इसमें। ये देखिए, ये श्री हरिदास जी महाराज हैं। हाँ, और ये है जो संत हैं, ये गुरु जी और दादा गुरु जी है अपने। अभी जो हाँ देखिए, हाँ, ये श्री राधा चरण जी महाराज, अच्छा, और श्री नवलदास जी महाराज। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और ये है महाराज जी, हाँ, ये भी अपने अष्टाचार चरण है। अच्छा, ये स्वामी, ये अपने जो आचार संप्रदाय के हुए हैं संत, अच्छा, हाँ, स्थान में। और ये है श्री जी, और ये सावरी सहेली। ओहो, जय हो, श्री जी और सावरी सहेली। हाँ। देखिए, प्राकृतिक चीज से देखा जाए, अभी भी आपको देख के बड़ा आनंद आ रहा होगा कि यहाँ पे पूर्ण रूप से सब प्राकृतिक है, प्राकृतिक। और कहने का मतलब ये है, कुछ भी आज के समय का जैसे आपको मिलेगी एक अलग ही प्रकार का शहरीकरण, वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। कृपा मिलेगी, बहुत अच्छी अनुभूति होती है यहाँ पे आके। और ये अपने आनंददास जी महाराज हैं जी, जिन्होंने यहाँ पे 80 बरस तपस्या की थी। जय हो। उन्हीं के चरण चिन्ह है ये, और उनके शिष्य श्री मनोहर दास जी महाराज। अच्छा, आनंददास जी के शिष्य श्री मनोहर दास जी महाराज जी, जिनका अभी 25-10-23 अक्टूबर को अच्छा, स्वर्गवास हो गया। उन्हीं के उपलक्ष्य में अभी भागवत जय हो, और उत्सव का आयोजन किया गया था। इन्होंने भी यहाँ पे 70 वर्ष तपस्या की। 70 वर्ष इन्होंने तपस्या करी। दोनों गुरु चेला मिलके 80 वर्ष गुरुजी रहे थे, और 70 वर्ष या 10 वर्ष की छोटी आयु में ही आके यहाँ पे संत हो गए। बहुत अच्छे वज्रानंदी संत थे। स्वामी जी महाराज की परंपरागत व्रत भाग से जी तपस्या करते। यही था पहले प्राचीन मंदिर। अच्छा। अब जो आगे का आप जो कुछ देख रहे हो यहाँ का सब कुछ, वो श्री मुखिया जी महाराज जी के आने के बाद पूरा विस्तार हुआ है। अच्छा, हाँ, उनके स्वयं, न किसी सरकार का है न किसी का है, उनके भक्तों की तरफ से, जैसे आप हमारे जैसे भक्त आते हैं, उन्हीं की तरफ से यहाँ का जो विकास है, सब कुछ अर्पण सब उन्हीं की में चल रहा है। अच्छा। तो इसके अलावा भी महाराज जी कुछ यहाँ पे और जो है प्रभु की लीला स्थली का कुछ और है। अपना बगीचा है, गौशाला है। अच्छा। हाँ, और एक कुटिया पीछे भी है दर्शन के लिए, भजन स्थली है पीछे। अच्छा। देखिए, बहुत ही दिव्य और बहुत ही बड़ी जगह है। ठाकुर जी की यह स्थान जो है, आप यहाँ श्री हसन बिहारी जी के
दर्शन के लिए अवश्य आइए, प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए और हम कहेंगे यहाँ आकर अवश्य आप कुछ भजन करके जाइए। जटेरी धाम ठाकुर श्री राधा आसन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको आदि वृंदावन जो आज से 500 साल पहले वृंदावन था उसकी अनुभूति यहाँ पर बिल्कुल अवश्य होगी। हमने करी है और महाराज जी बता रहे हैं तो आपको भी अवश्य होगी। यहाँ की लता पताएं, यहाँ के पर्वत, यहाँ का शांति वातावरण, यहाँ संतों की भजन स्थली और यहाँ संगीत तो बहुत अच्छा। मुखिया जी की आज की कृपा से बहुत सर्व आनंद है यहाँ बिहारी जी की कृपा से, पूरे स्वामी जी महाराज की कृपा से, मुखिया जी की कृपा से बहुत सर्व आनंद है बिहारी जी की कृपा से। बस यही आओ, दर्शन करो, ठाकुर जी का गुणगान करो, जय हो, नाम जपो सबसे श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये हमारे पुजारी जी यहाँ के अति कृपा हुई। ये हमारे पुजारी जी हैं, तो पुजारी जी को भी प्रणाम करके और इनकी कृपा प्राप्त हो रही है और इससे बड़ी क्या प्राप्ति चाहिए। संतों की कृपा प्राप्त हो गई, ब्रजवासियों की कृपा प्राप्त हो गई, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और आए हैं धाम में, प्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए, अब अन्यथा और कुछ ज़रूरत तो नहीं है। नौका विहार का दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है किशोरी जी की कृपा से। आज हम नौका विहार कर रहे हैं। हा आनंदम भवती, भैया आनंद आ रहा है। ठाकुर जी की कृपा से दिव्य अनुभूति हो रही है। देखिए, जय हो। चारों तरफ विहंगम दृश्य है, पहाड़ों का दृश्य है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, लता पता हैं, जिनको देखकर अपने आप ही स्वतः भजन करने की अनुभूति होती है। प्रभु का भजन करो, प्रभु का सुमिरन करो, आनंद ही आनंद है। जय गिरधर, जय किशोरी। हमारे ब्रजवासी जो सखा हैं वह यहाँ के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। महाराज बताइए यहाँ के स्थान के बारे में जो पर्वत पे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री श्रीमद कुंज बिहारिणे नमः। नारद जी को देव ऋषि माना गया है, देवताओं के ऋषि। और गीता में भगवान कहते हैं देवर्षिणाम च नारद, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। तो भगवान की ही नारद जी विभूति हैं। तो जैसे गुरु का कार्य होता है सबको भगवान में लगाना, नारद जी स्वयं नारद जी के रूप में ठाकुर जी गुरु बने हैं, सबके सार्वभौम जगत गुरु नारद जी। तो नारद जी का कार्य है प्रत्येक जीव को भगवान से जोड़ना, इसलिए वो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। तो ब्रज में जब नारद जी आए तो उनको ठाकुर जी के दर्शन के लिए एक रात रुकना पड़ा था। वो स्थान गोवर्धन में नारद कुंड आज भी विराजमान है जी। वहाँ ऐसा माना जाता है कि नारद जी आज भी रात्रि विश्राम परिक्रमा मार्ग में। बाद में जब सनकादिक मुनि को प्रियालाल की लीलाओं का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके मन में इच्छा जागृत हुई, तो गंधमादन नाम की जो श्रेणी का श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि पर्वतमाला थी, वहाँ पे नारद जी आए, सनकादिक महर्षियों से मिले और उनको दीक्षा दी। तो वो यही स्थली है जहाँ पे सनकादिक मुनियों को नारद जी ने दीक्षा दी, शिक्षा दी और उसका फल ये हुआ कि उनको प्रियालाल के दर्शन हुए और उनका ब्रजवास सफल हुआ। तो यह स्थान आज भी ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ आज भी प्रियालाल के दर्शन के लिए सनकादिक मुनि निरंतर वास कर रहे हैं। जय। बगल में ही कुंड विराजमान है जिसका दर्शन आप पूर्व में कर चुके हैं जी। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की सेवा में विराजमान श्री हंसन बिहारी जी महाराज, तो ठाकुर जी का हंसता हुआ जो मुखारविंद है उसके दर्शन आप कर सकते हैं जी। तो ये बड़ी भारी कृपा है ठाकुर जी की कि इस स्थान पर आने का अवसर जो प्राप्त होता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो अभी हम आपको अंदर से दर्शन भी करा देते हैं। सनकादि जो है, अभी आप देखिए जो सनकादि हैं और नारद जी का यहाँ पे श्री विग्रह भी है। आइए दर्शन करते हैं। नहीं खुला। देखिए बड़े ही दिव्य दर्शन हैं सनकादियों के और नारद जी के। चारों हमारे सनकादि हैं ऋषि। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते हुए तो हमने आज आपको यहाँ पर श्री जटेरी धाम में
जो डीग भरतपुर में स्थित है, और इधर आपको जो गंध मादन पर्वत है उसके दर्शन कराए, राधा मिलन सरोवर के दर्शन कराए। और यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे बड़े ही दिव्य रूप से वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, और संतों की, सबसे बड़ी बात, संतों की तपोस्थली है। तो इस स्थान पर जो हमारे ब्रज 84 कोस में है, आने का सौभाग्य हमें श्री जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और श्री जी की कृपा से हमें ऐसे ही ठाकुर जी की दार्शनिक और लीला स्थलों का हमें ऐसा और अवसर प्राप्त होता रहे। ऐसी हम सनकादियों से, नारद जी से और हमारे जो बिहारी जी हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा, हमें आशीर्वाद प्रदान करिएगा कि हम प्रभु की भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकें। यह पूर्ण प्रयास था हमारी तरफ से आप सभी को ब्रज 84 कोस की एक और लीला स्थली दिखाने का। अब हम आपसे मिलते हैं अगले प्रकरण में ठाकुर जी की कुछ और दार्शनिक और लीला स्थलियों के साथ। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय गोवर्धन, जय श्री ठाकुर जी।